हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित, और पहला अध्याय हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आता है बच्चों वो आता है ये, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि संख्या ये दिया निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ये वाली। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। यानी कि ये कितने हो गए 30,000, और यहाँ पे ये पूरा, और यहाँ पे 800, और ये 0 और 7, 30,807 हो गई। 30,807 कहाँ दिख रही है आपको, ये बी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका उत्तर हो जाएगा। कितनी है, 30,807। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप बी वाले को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। इस तरीके से बी वाले को आपको क्या कर देना है, गोल कर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो कि 1 बिलियन में, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 बिलियन में से किसके बराबर होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, या 1,000 लाख के बराबर होता है। तो बेटा 1 बिलियन होता है 100 मिलियन के बराबर। कितने के बराबर होता है, 100 मिलियन के बराबर। तो आपका ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 100 मिलियन। आप लिख लेना, ठीक है। कितना लिखोगे, 100 मिलियन, ठीक है, नोट कर लोगे। और ये आप यहाँ पे क्या कर देना, इसको गोल कर देना, हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखो 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखो बच्चों 1 किलोमीटर में आपको पता है, किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे। 1000 का गुणा करेंगे मतलब कितने में जीरो बढ़ जाएंगे, 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मीटर, 1000 मीटर। अब 1000 मीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। आपको पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 6। तो कितने जीरो हो गए, यहाँ पे 6 जीरो हो गए। यानी कि 6 जीरो वाला कौन सा है, ये वाला डी। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कौन सा 1। और कितने जीरो लिखने हैं आपको, 6 जीरो लिख देने हैं, ठीक है। और डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। डी वाले को आप क्या कर देना, यहाँ पे गोल कर देना, कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 795 प्लस 212 का मान कितना होगा। 795 212 ऐड करो तो 5 और 2 कितने, 7, 5 और 2 7, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं। और हासिल 1 आ गई, 7 2 9 1 10, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा 1007। दोनों को प्लस करके देखना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो ए वाला हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया 1007 बच्चों, हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। और ए वाले को आप गोल कर दोगे, फर्स्ट वाले को गोल कर दोगे इस तरीके से। तो गोल करना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, 30,010। तो 30,010 को हम इस तरीके से अंकों में लिख देंगे। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा 30,010, ठीक है। तो ये आपका सी उत्तर है। तो सी वाले को आप यहाँ पे गोल कर देना, हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 वाले में आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 मिलियन में, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 मिलियन होता है वो 10 100,000 से मिलके बनता है, कितने। तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पे 1 मिलियन, आप लिखोगे यहाँ पे 1 मिलियन बराबर कितना होगा, 10, ठीक है, 100,000। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि संख्या 6078 को आपको शब्दों में लिखना हो और प्रसारित रूप से लिखना है। तो पहले हम प्रसारित रूप लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 6078, देखो प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, पहले 6 लिखेंगे, 6 लिखा हमने। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। आ गया समझ में आपको, ठीक है। यहाँ पर 6 × 1000 भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 0 है, ठीक है, 0। उसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम यहाँ पे 100 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, 100 का गुणा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कौन सा 7, 7 के बाद कितने अंक है, 1 है, यानी कि हम 10 का गुणा करेंगे, दहाई के अंक पे है ना, ठीक है। और प्लस 8, 8 है यहाँ पे 1 पे, ठीक है। तो आपका जो अंक हो गया वो किस तरीके से बन जाएगा, प्रसारित रूप। प्रसारित रूप इस तरीके से बन जाएगा बेटा 6000,
प्लस 0 0 को हटा दो आप, ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 × 0 कितना हो जाएगा 70, और प्लस कितना हो जाएगा 8। ये हो गया इसका प्रसारित थ्रूपुट, ठीक है, क्योंकि ये तो गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6078 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना है शब्दों में, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे ये 6000 है तो लिखो 6000, कितना लिख दिया हमने 6000 लिख दिया, और कितना लिखना आपको 78 78, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये इसको शब्दों में, आगे समझ में आपको, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे अंक दिए आपको 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखो सबसे बड़ी अगर आपको लिखना है 4 अंकों की, तो अंक कौन कौन से हैं आपके पास, देखो अंक आपके पास 9016, ठीक है, 9016, और आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या के लिए हमेशा आपको कौन से क्रम में लिखना है, हमेशा आपको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के लिए ध्यान रखना बच्चों, बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। घटता क्रम, ठीक है, बड़ी संख्या के लिए घटता क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, सबसे पहला अंक आएगा बेटा 9, उसके बाद कौन सा इसमें 6, उसके बाद कौन सा आएगा 1, उसके बाद आएगा बच्चों 0, ठीक है। ये अंक लिखिए, अभी संख्या नहीं निकाली, अब संख्या निकालेंगे। देखो बड़ी संख्या कैसे बनेगी, 9 6 1 0 96 10, ये तो बन गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाते हैं, ठीक है। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, देखो छोटी संख्या के लिए बच्चों आपको क्या करना है, देखो इन अंकों को आपको, देखो बड़ी संख्या के लिए आपको कौन से क्रम में लिखना है, ध्यान रखना बेटा, बड़ी संख्या के लिए आपको हमेशा घटते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखोगे, घटते क्रम में, ठीक है। और छोटी संख्या के लिए आपको हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले कौन आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं, उसके बाद कौन आएगा 1 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 6 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए संख्या क्या बनेगी, यहाँ पे संख्या बन गई 169, ठीक है, 169 बन गई बेटा, और यह हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो ये है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4, 4 संख्या दी गई हैं, उसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं पहले, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, देखो 5192 है, 3920 है, और ये 4456 है, और ये 8970। तो कौन सी बड़ी है, 8970 है कि नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8970, सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है, तो ये सबसे छोटी है 3920, ठीक है, यानी 3920 इसमें सबसे छोटी संख्या है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, कर लोगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है आपको। कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बेटा घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटते क्रम में आपको लिखना है। आरोही का मतलब ध्यान रखना घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो घटते क्रम में यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है। घटते क्रम में क्या लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं आरोही क्रम लिखेंगे यहाँ पे, आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो ये तो 1700, ये 1000 पे, ये 3000 है, ये 2000 है, ये 1000 है, ये 800, तो सबसे बड़ी कौन सी है 3900, तो हम लिख लेंगे 3950। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी देखो 3000 के बाद कौन सी है, ये है 2010। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी ये वाली 1987, ठीक है। उसके बाद कौन सी आएगी 1748, उसके बाद कौन सी आएगी 805, लिख दिया। अवरोही क्रम का आरोही, सॉरी बेटा यहाँ पे आरोही क्रम में लिखना था और मैंने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया, तो ध्यान रखना आरोही क्रम का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये आपका जो लिख दिया वो मैंने अवरोही क्रम में लिख दिया, आपको आरोही में लिखना है, ठीक है। तो हम आरोही में लिख देते हैं, तो मैंने पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। आरोही क्रम में बेटा उल्टा हो जाएगा, 805 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 1748 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1987 आ जाएगा,
उसके बाद 2010 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3950 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता तो ये वाला आता, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं और जिसमें प्रत्येक का भार कितना है, 20 ml है, और आपको ये बताना है किलोग्राम में उसका भार बताना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको गोलियों की संख्या लिखनी है, गोलियों का भार लिख देते हैं। गोलियों का भार किस में, ml में लिखेंगे ना, तो क्या आएगा, देखो 2 लाख गोलियां हैं, कितनी गोलियां हैं, 2 लाख हैं कि नहीं, ये लो 2 लाख गोलियां हैं, ठीक है। और क्या करना है वहाँ पे, 20 का आपको गुणा करना है, गुणा 20, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ml में बन गया, ठीक है, ये तो ml हो गया। अब ml जो हो गया, आपको क्या करना है, भार को किस में लेके आना है, kg में लेके आना है। तो kg में कैसे लेके आएंगे बेटा, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो ml है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। ग्राम में कैसे करने रहेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ग्राम में हो गया, लेकिन आपको ग्राम में नहीं चाहिए, आपको किलोग्राम में चाहिए, तो एक बार और 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो क्यों करना पड़ता है, देखो 1 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, ग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 kg बनाने के लिए आपको 1000 ग्राम चाहिए, तो इसीलिए 2 बार 1000 का गुणा किया है, ठीक है। पहले मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया और फिर ग्राम को, ठीक है, kg में। तो यहाँ से देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, और यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। ये बचा है 2, गुणा में कितना है 2, तो बराबर कितना हो गया, 4 kg हो गया, यानी गोलियों का भार कितना हो गया, 4 किलोग्राम हो गया। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन 11वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, समय बचाने के लिए मैंने पहले से उसकी भाषा लिख रखी है। क्या है, 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 3,75,815 थी, तो हमने 2001 की जनसंख्या लिख ली 3,75,815। और 2023 में कितने, 2021 में कितनी जनसंख्या होगी, 82,209 की वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है। 89,209 हमने प्लस कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो 2023 की जो है वो जनसंख्या निकल के आ गई। आ गया समझ में आपको। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, देखो आपको 13वें क्वेश्चन में हमको सिंपल ये बात दी गई है कि आपको ये देखना है कि देखो एक सफल प्रत्याशी है, उसको कितने वोट मिले थे, 6,91,782, और जो हारा हुआ था उसे कितने मिले, 3,80,000। आपको चुनाव जीतने हुए वोट बताने की, कितने मतों से वो जीता। तो पहले हमने जीते हुए प्रत्याशी के लिख लिए और हारे हुए प्रत्याशी को, और माइनस कर दिया। क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे तभी तो अंतर पता चलेगा। तो कितने से जीता वो, तो वो यहाँ पे जीता था कितने से, 3,11,272 वोटों से, ठीक है। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 14वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा 14वां क्वेश्चन। अब देखो 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों को उससे भर सकते हैं। तो देखो बर्तन में पहले दूध की मात्रा देखते हैं, तो 5 लीटर है, 5 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 5 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो 5 गुणा आपको पता है, ठीक है, 1000 मिलीमीटर से 1 लीटर बनता है, तो 1000 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, मिलीलीटर में बदल गया तो कितना हो गया, 5500 मिलीलीटर हो गया। अब हमको क्या है यहाँ पे 25 गिलास कितने, 25 मिलीलीटर धारिता वाला गिलास है ना, तो कितने गिलास भर जाएंगे, तो 25 से भाग दे दिया यहाँ पे, तो 220 गिलास आ गए, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में पहला क्वेश्चन आपका, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो देखो शक्कर का भार कितना है, इतना है, आटे का भार कितना है, इतना, दोनों को प्लस कर देना है। तो पहले में हमने दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो देखो अभ्यास पुस्तिका कितनी बेची गई थी, 30,004, और पेंसिल 28,520, तो बस 30,004 में से 28,520, तो 1484 ज़्यादा पुस्तकें बेची गई थी, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे देखो, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बताना है। तो आपको पता है एक साबुन की टिक्कियाँ 9 रुपये की आती है, तो 325 कितने की आएंगी बताओ, 325 का गुणा 9 में कर दिया तो 2925 रुपये की। तो ये हो गया आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।